नमस्कार, इंडिया न्यूज़। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कीव समेत कुछ जगहों पर धमाके की खबर सामने आई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहरों में हमले हुए हैं और यूक्रेन में आपातकाल घोषित किया जा चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान सामने आ चुका है। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई की घोषणा की है। तो यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। पुतिन का यह कहना है यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दे, वापस चले जाए। और ये पुतिन ने डिमांड रखी है, हम सभी नतीजों के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी कीव से दिखा रहे हैं, जहां पर धमाके की कुछ तस्वीरें सामने आई है और जिस तरीके से यहाँ पर मिसाइल दागे गए हैं, साथ ही साथ गोलियां दागी गई हैं। ये तस्वीरें आपको देखिए। दरअसल अभी तक रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और वहीं 9 से अधिक लोग घायल भी होने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन संकट को लेकर के, और अभी तक पुतिन ने सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी, जिसके बाद से मिसाइलें दागी गई और फिलहाल पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कीव समेत कई जगहों पर हमले हुए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धमाके यहां पर किए गए और यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से चीजें अब तेजी से लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीर है यूक्रेन की, वो देखिए किस तरीके से आग के गुबार के बीच नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से धमाके रूस की तरफ से किए गए हैं। ये तस्वीरें इस दौरान की 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां मिसाइल के तहत यह हमला किया गया, मिसाइल से हमले से तबाही की तस्वीर सामने आई। उसके बाद लड़ाकू विमानों से भी हमला किया गया है यूक्रेन पर। और फिर तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, मिलिट्री एयरपोर्ट पर हमला किया गया। ये तीनों तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं, जहां पर जब रूस की तरफ से ऐलान किया गया कि सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद से अब यहां पर, हालांकि यूक्रेन की अगर जानकारी दे तो यूक्रेन में मार्शल लॉ चला दिया गया है, यानी कि अब आर्मी पूरी तरीके से अब पूरे देश को वहां कंट्रोल करती हुई नजर आएगी। तो यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से चीजें जिस तरीके से अब लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो गतिविधियां हैं रूस की तरफ से वो तेज कर दी गई है। और फिलहाल आपको ये 3 तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रूस की तरफ से मिसाइल हमले किए गए हैं। मिसाइल हमले के बाद से तबाही की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप ध्यान देंगे तो लड़ाकू विमानों का भी यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है और तीसरी तस्वीर, मिलिट्री एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। तो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सुबह से ही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जहां एक और व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि यूक्रेनी सैनिक जो है वो अपने हथियार डाल दे और पीछे चले जाए, वापस लौट जाए। हम आप ऐसा नहीं चाहते कि यूक्रेन पर हमें कब्जा करना है पूरी तरीके से, उनका ये रुख स्पष्ट है। लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे। तो अंत तक उन्होंने भी लड़ने की अब तैयारी कर ली है और उनका भी ये कहना है कि वो किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये युद्ध की स्थिति अभी इससे और भयानक होगी, क्या इसमें पूरी तरीके से बाकी देशों को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि हालांकि जिस तरीके से मध्यस्थता की खबरें सामने आई थी कि तमाम देश मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें वो साफ हो चुकी है, रूस किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही घोषणा कर दी थी और उसके बाद अब ये तस्वीरें जो यूक्रेन से सामने आ रही है, यहाँ पर सुबह से धमाके की आवाज जहां सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर लोग डरे सहमे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आ चुकी है। कई लोग हालांकि घायल भी बताए जा रहे हैं। और आपको तस्वीरों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल यूक्रेन की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरों में धुएं का काला गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है और इन्हीं जो धुएं का गुबार देखा जा रहा है, इस धुएं के गुबार के माध्यम से समझा जा सकता है कि धमाका कितना तेज यहां रहा होगा और किस तरीके से यहां पर सैन्य कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा लीजिए। फिलहाल
यूक्रेन की तरफ से आम जनता को भी यहां पर कहा गया है कि जब तक आप सभी को सायरन की आवाज ना सुनाई दे, अपने घरों से बाहर ना निकले। घरों में लोगों को कैद रहने को कहा गया है। फिलहाल अभी तक यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरीके से हथियार डालने से इनकार किया गया है। उनका ये कहना है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अमेरिका का इस पर क्या रुख होता है और अमेरिका क्या कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल अब सबकी निगाहें महाशक्तिशाली जो देश कहे जाते हैं उन पर ही टिकी हुई है। फिलहाल जिस तरीके से रूस ने अब अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है, ये तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से 7 लोगों की फिलहाल मौत होने की जो खबर भी सामने आ रही है, जिसमें कि कई लोग घायल भी होने की खबर बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि रूस के तरफ से अब जो जिस तरीके से लगातार युद्ध की स्थिति को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक और जहां युद्ध पर विराम लगाने की बात कही जा रही थी तमाम देशों की तरफ से, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बात नहीं मानी किसी भी देश की, और उसके बाद अब यह सैन्य कार्रवाई के अंजाम को देखा जा सकता है। तो 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले मिसाइल दागे गए और उसके बाद मिसाइल दागने के साथ साथ यूक्रेन के जो मैरियोपोल शहर में टैंक देखे गए थे। इसके अलावा यहां एयरपोर्ट के पास मौजूद सेना की जगह पर धुआं निकलता भी देखा गया। दूसरे शहरों में भी एयरपोर्ट पर हमले किए गए थे। साथ ही इस पर जिस तरीके से लगातार अभी तक यह अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि कोई बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सके, लेकिन इसके विपरीत अब तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को पहले ही भारत सरकार ने निकाल लिया था और साथ ही अभी तक कुछ छात्र वहां फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरीके से साइबर अटैक भी यूक्रेन पर किया गया है। और साइबर अटैक में कहा जा रहा था जिस वजह से जो रडार होते हैं प्लेन्स के, ऐसे में फ्लाइट के रडार काम करना बंद कर देते साइबर अटैक होने के बाद, और इसी वजह से एयर इंडिया की विमानों को भी वापस दिल्ली का रुख करना पड़ गया था। और जो अभी तक छात्र वहां फंसे हुए वो भी नहीं निकल पाए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन की तस्वीरें हैं, और जिस दौरान रूस ने यहां पर हमला करना शुरू किया, सैन्य कार्रवाई की गई है। यहां पर यूक्रेन की जनता से अपील की गई है, यूक्रेन सरकार की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, कि जब तक अंतिम सायरन आपको ना सुनाई दे, आप अपने घरों से बाहर ना निकले, घरों के भीतर ही रहें और अपनी जान को सुरक्षित रख सके। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया है रक्षा मंत्री की तरफ से भी कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या यूक्रेन आने वाले समय में अपने आम जनता की जान बचाने के लिए कोई अलग कदम उठाता हुआ नजर आएगा, या फिर बाकी के देश किसको समर्थन करते हैं, यह भी एक बड़ा अहम सवाल बन जाता है। तो फिलहाल इस हमले की शुरुआत के पहले ही वैश्विक तौर पर शांति की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन फिलहाल उस मीटिंग का भी कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो तस्वीरें अब सामने आ रही ये भयावह तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता तो जंग होकर रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हथियार डाल दे, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। तो पुतिन ने आगे कहा है कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई इसी तरीके से की जाएगी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जहां एक और तमाम देश मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर यह हिदायत तमाम देशों को दे दी है कि अगर इस बीच में कोई भी दूसरा देश आता है तो उनके साथ भी, उनके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी।